गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट 2 में स्टेट्स ऑफ मैटर की जो स्टेट्स होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में आप इससे पहले भी देख चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फेजेस होती हैं मैटर की। लेकिन इसके अलावा 9th क्लास में आप इस चैप्टर में देखेंगे कि मैटर की और 2 फेजेस भी इन्वेंट की गई हैं। एक फेज है प्लाज्मा फेज और एक और है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन दोनों फेजेस के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम टेबल फॉर्म में ही देखें ताकि हम कंपेरेटिव क्वेश्चन यदि आता है हमारे को कि इनका सॉलिड, लिक्विड और गैस का निम्न कैरेक्टर्स में कंपेयर कीजिए, तो ये कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं और अलग अलग अगर प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं तो वो भी हमें मालूम होगी। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर सॉलिड फेज के जो मॉलिक्यूल्स या आइटम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बहुत कॉम्पैक्ट जमे हुए हैं, अरेंज है। इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है और इनके बीच में स्पेस कम होने के कारण अट्रैक्शन बहुत अधिक है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं या आइटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कंपैरेटिवली दूर दूर होते हैं। इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इनके बीच में इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शनल फोर्स जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। किससे? सॉलिड से। लेकिन गैसेस से अधिक होता है। ये इंटरमीडिएट फेज होती है, लिक्विड फेज। और थर्ड फेज है ये गैस फेज। गैसियस फेज में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होने के कारण अट्रैक्शनल फोर्स भी बहुत कम होता है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा अट्रैक्शनल फोर्स उतना ही कम होता है। तो इस तरह से इन 3 फेजेस के पार्टिकल्स के बारे में देखा। अब हमें देख रहे हैं कि जो सॉलिड स्टेट की चीज़ें होती हैं, सॉलिड आप जानते हैं, जैसे मान लो आपने वुडन चेयर देख लिया या फिर और भी कोई सॉलिड चीज़ें बहुत सारी जो आपके आसपास आपको दिखाई दे रही हैं, तो उनका शेप हम बार बार बदला नहीं जा सकता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का जो शेप एंड वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। ये इतना ही। आप एक सोफ़ा है, जितनी स्पेस में उसको आना है उतने ही स्पेस में आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको कॉम्पैक्ट करके छोटे स्पेस में भर रख दें। आजकल फोल्डिंग चीज़ें आने लगी, वो अलग चीज़ है। बाकी सॉलिड चीज़ें जो होती हैं उनका शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अगला देखें हम लिक्विड फेज जो होती है। लिक्विड फेज को हम जिस भी जैसे कि मान लो आप दूध लेने जा रहे हो, दूध कैसा होता है? लिक्विड होता है। आपने दूध वाला जो आया आपके यहाँ, वो केटली में दूध लेके आया था, उसकी केटली के शेप का था पहले दूध। आपने आपकी पतीली में ले लिया उसको, तो आपके यहाँ दूध वो पतीली के शेप का हो गया। आपने बॉटल में भर दिया अगर, तो वो बॉटल के शेप का हो गया। तो इट मीन्स कि लिक्विड जो होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। 1 लीटर दूध है अगर, तो वो कहीं भी रहे रखें आप, 1 लीटर ही रहेगा। किसी भी कंटेनर में रखें वो 1 लीटर ही होगा। तो इस तरह से कहा कि लिक्विड्स जो होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स होता है। थर्ड टाइप का जो गैस है, गैसियस स्टेट में ना तो उसका शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके आप बहुत कम वॉल्यूम में भी उसको रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? इतना कंप्रेस क्यों हो जाती हैं गैसेस? क्योंकि उनके बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया जाए इनके ऊपर तो ये कंप्रेस हो जाती है। हाई प्रेशर पर गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं और कम वॉल्यूम में भी
रखी जा सकती हैं। आपका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके घरों में जो सीएनजी गैस की टंकी होती है जिसे खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसका नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। तो चलिए बच्चों, और अगली प्रॉपर्टी देखें हम कि सॉलिड्स की अगली अगली क्वालिटी क्या होती है। यहाँ हम ऊपर भी देख चुके हैं कि सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इनको प्रेशर लगा के भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लिक्विड्स ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इन्हें भी कंप्रेस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि 1 लीटर दूध हमारे पतीली में नहीं आ रहा है तो हम दूध वाले से बोलें थोड़ा कंप्रेस करके डाल दे, इसमें पूरा भर दे, ऐसा नहीं होगा। यदि वो पतीली की कैपेसिटी 1 लीटर से कम है तो दूध बाहर गिरने लगेगा, यानी हम कंप्रेस करके नहीं भर सकते। लेकिन गैसेस जो होती हैं कंप्रेसेबल होती हैं, डेफिनेट प्रेशर पर उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अब ये देखें हम कि अगली प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है बहुत अधिक होती है, और इनका डिफ्यूज़न नहीं होता। सॉलिड ऐसे मान लो आपका नमक रखा हुआ है एक कोने में, तो नमक पूरे कमरे में नमक की नमकीन नमकीन स्मेल नहीं, स्वाद नहीं आने लगेगा, नमक वहीं रखा रहेगा। शक्कर रखी हुई एक कटोरी में आपके पास, तो वहीं रखी रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि पूरे कमरे में शक्कर की स्वीटनेस फैल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ये देखिए अगला है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लोअर देन सॉलिड, डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड। किसकी? लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। तो यदि हम इनको डेंसिटी के उसमें लिखें कि किसकी ज़्यादा होती है, तो हम यूँ लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम गैसेस। तो इस तरह से, और डिफ्यूज़न सॉलिड का बिल्कुल नहीं होता है, लिक्विड्स का डिफ्यूज़न होता है। हमने देखा अभी कि पानी के बीकर में इंक डाली थी या हनी डाला था तो पूरे बीकर में डिफ्यूज़ हो जाता था। लेकिन गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है और डिफ्यूज़न हाई होता है, हाई डिफ्यूज़न होता है, गैसेस का डिफ्यूज़न हाई होता है। अब हम आगे चलें। डेंसिटी लो और डिफ्यूज़न हाई। गैसेस में सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। हमने एक्सपेरिमेंट से भी देखा था कि जब पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। तो सॉलिड्स में इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर लिक्विड्स में कंपेरेटिवली सॉलिड ये कम होता है और गैसेस से अधिक होता है। इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स। और सबसे वीक कहाँ पर होता है? गैसियस में। वीकेस्ट कह सकते हैं कि वीकेस्ट होता है, गैसेस में इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। अब आगे अगली प्रॉपर्टी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक। ये इस तरह से बहुत पास पास अरेंज होते हैं इसलिए गैस के जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सॉलिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। इस लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक नहीं होते हैं, इसीलिए लिक्विड में अगर हमने जैसे सॉल्ट डिज़ोल्व किया था तो उसका वॉल्यूम बिल्कुल नहीं बढ़ा था, उसके बीच बीच के स्पेस में साल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो गए थे। और गैसेस में तो बहुत दूर दूर स्पेस होता है, लूजली पैक होते हैं ये गैसेस। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। अब है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है प्लाज्मा।
प्लाज्मा मैटर जो होती है ये भी गैशियस फेज ही होती है प्लाज्मा, मगर इसमें गैस जो होती है वो आयोनाइज्ड गैस होती है। गैशियस फेज में आयोनाइज्ड गैस, और इसमें जो गैस के पार्टिकल होते हैं हाईली एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। हाईली एनर्जेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि वो आयंस होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर बहुत हाईली रिएक्टिव स्टेट होती है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्ट भी होती है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? प्लाज्मा फेज का आपने देखा होगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होती हैं या नियॉन साइन बल्ब जो होते हैं या नियॉन साइन बोर्ड्स बनाए जाते हैं, उनमें प्लाज्मा फेज का यूज़ होता है। प्लाज्मा फेज मीन्स आयोनाइज्ड गैस फेज होती है। अब ये प्लाज्मा के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो गैसेस के समान ही होंगी पूरी की पूरी, क्योंकि ये गैस फेज ही होती है, लेकिन इसमें गैस के पार्टिकल्स आयंस के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सन है या स्टार्स जो ग्लो करते हैं, सूर्य चमकता है, तारे चमकते हैं, वो इसी प्लाज्मा स्टेट के कारण ग्लो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो नियॉन साइन बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं, नियॉन साइन बल्ब जो कि ग्लो करते हैं, वो किस लिए ग्लो करते हैं? क्योंकि उनमें स्पेशल उनका जो कलर होता है, प्लाज्मा ग्लो विथ स्पेशल कलर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसके आयंस के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस कलर का ग्लो दिखाई देगा नियॉन लैंप्स में। अब इसी तरह से प्लाज्मा टीवी में भी इस प्लाज्मा का यूज़ होता है। तो अगला है बच्चों, पांचवा स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब यहाँ देखिए कि बोस और आइंस्टीन ये दो साइंटिस्ट थे। ये है S.N. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। इनका जो ड्यूरेशन दिया है नीचे दिया है 1894 to 1974 तक था इनका। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 to 1955, ये इनका टाइम ड्यूरेशन है, वर्क ड्यूरेशन। अब देखिए इन दोनों ने मिलकर ये एक नई स्टेट की सर्च की। इसका नाम था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, या इसे बोला BEC, is a state of matter that can arise at very low temperature। बहुत लो टेम्परेचर पर ही ये दिखाई देती है, ये वाली स्टेट ऑफ मैटर। हाई टेम्परेचर पर इसका अस्तित्व नहीं होता है। तो अब देखें हम लो टेम्परेचर पर एग्जिस्टेंस में आती है। द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। इसके बाद में भी कुछ साइंटिस्ट ने काम किया जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी पढ़ेंगे हम। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, इवन क्लोजर देन एटम्स इन अ सॉलिड। अब देखिए ये चीज और मजेदार है कि सॉलिड में तो क्लोज थे एटम्स, बट क्लोजर देन सॉलिड वो होते हैं कंडेंसेट, इसीलिए बोला इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड से भी ज़्यादा पास पास होते हैं। दूसरा, ये बहुत लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर ये बताया, इसमें आपकी बुक का ये है, कोड किया है कि इन 2001 एरिक सी, ये पूरा पढ़ लीजिए आप, साइंटिस्ट का नाम है कॉर्नेल वॉल्फगैंग कैट्रेल and Carl E. Wieman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation। इन्होंने इसका कंडेंसेशन किया था। The Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air। चलिए, तो इसके बारे में और डिटेल आपको यदि देखना हो, यानी इससे हम सुपर लो टेम्परेचर भी
ऑब्टेन कर सकते हैं। और डिटेल आपको देखना हो तो आपकी बुक में ये वेबसाइट दी हुई है www.came4kids, ठीक है। तो इस पे जाके आप और डिटेल में इस स्टेट के बारे में देख सकते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलिए, अब ये साइंटिस्ट के नाम भी आपको पता चल गया, इनके फोटो भी यदि कभी आइडेंटिफाई करना है आप देख के फोटो बता सकते हैं कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, सत्येंद्र नाथ बोस है। चलिए, तो अब हम इस पार्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक ऑफ फ्लूइड्स कह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये फ्लड वाली प्रॉपर्टी, फ्लूइड जो प्रॉपर्टी होती है, ये इसका मतलब बहने का गुण, बहाव का गुण या फ्लड का गुण, फ्लो करने का जो की प्रॉपर्टी है। तो गैसेस और लिक्विड ये दोनों में होती है फ्लो करने की प्रॉपर्टी। गैसेस भी फ्लो करती हैं और लिक्विड्स भी। तो इसका आंसर अब आप दे सकते हैं। कौन सा आएगा इसका आंसर? देखिए, ये तो होगा नहीं कि ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लड्स। गैसेस फ्लड के लाइक बिहेव करती हैं बट नॉट ओनली। फिर गैसेस एंड सॉलिड्स, सॉलिड तो कर ही नहीं सकते हैं, फ्लड फ्लो करते नहीं हैं। गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लड्स, तो ये राइट आंसर है। ओनली लिक्विड्स आर फ्लड्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बच्चों, ये है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स पूछने के लिए आते हैं, पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, तो उसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। रिजिडिटी ये तो केवल एक प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की होती है, जिसमें कि शेप जो होता है वो फिक्स होता है। तो रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लाइडिटी, फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो एक एक करके हम ये देखते हैं। रिजिडिटी माने सॉलिड्स आर रिजिड वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट रिजिड। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स का शेप जो होता है और साइज फिक्स होता है, इसे कहते हैं रिजिडिटी। अब बहुत सारे चीज़ें हम लिख सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं कि इनके इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस कम होता है, इंटर पार्टिकुलर टेक्शन ज़्यादा होता है, दैट्स वाई सॉलिड्स आर रिजिड वगैरह वगैरह। अगला है कंप्रेसिबिलिटी। Compressibility is the property due to which a substance can be compressed. तो compressibility only gases में होती है, solids में नहीं होती है ना, तो और liquids में भी नहीं होती है। ये हो गया compressibility, यानी कि compressed means volume can be decreased। gases को बहुत कम volume में कंप्रेस करके रखा जा सकता है। फ्लूइडिटी अभी देखा हमने कि लिक्विड्स और गैसेस में होती है। गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड। चलिए आगे देखें हम। फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। चलिए आगे देखें हम कि फिलिंग अ कंटेनर, a large volume of gas can be filled in a gas container by compressing it very high pressure। ये बार बार देख लिया कि हाई प्रेशर पर किसी भी कंटेनर में गैस को फिल किया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने देख लिया अभी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी इज वेरी, ये प्रॉपर्टी जो होती है कंप्रेसिबिलिटी, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी होती है। अभी जो एट प्रेजेंट की कंडीशन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हो रहे हैं उनमें भी गैस को इसी तरह से कंप्रेस करके भरा जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो। शेप से द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज कॉल्ड शेप ऑफ पर्टिकुलर। तो रिजिडिटी अभी पढ़ा था और ये है शेप। इसमें हम यूँ लिख सकते हैं कि डेफिनेट ज्योमेट्री जो होती है ऑब्जेक्ट की वो है शेप। सब्सटेंस सॉलिड में शेप होता है डेफिनेट, वेयरएज गैसेस एंड लिक्विड्स डू नॉट हैव पर्टिकुलर शेप। अब काइनेटिक एनर्जी भी हमने पढ़ा था कि द एनर्जी पजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज
यानी मूविंग मूविंग पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो जाहिर सी बात है कि गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन कम होता है और इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब अगला है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी किसी भी चीज़ की डेंसिटी, सॉलिड्स की भी हो सकती है, लिक्विड्स की भी और गैसेस की भी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यदि यूनिट वॉल्यूम का मास जो होता है वो कहलाता है डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के लिए हम एग्जांपल ले लें, 1 लीटर ऑफ ऑयल ले लिया आपने और 1 लीटर ऑफ वाटर, दोनों को वे करेंगे आप, उसका तो वेट करेंगे तो 1 लीटर वाटर का वेट तो 1 kg मिलेगा, लेकिन 1 लीटर ऑयल जो होगा उसका वेट 1 kg से कम होगा। आप 1 लीटर ऑयल के पैकेट पे देखिए, उसमें ग्राम्स में लिखा होगा, 1 kg से कम ही वेट होता है। तो 1 लीटर ऑयल का वेट कम होता है और 1 लीटर वाटर का वेट 1 kg होता है। मतलब यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है प्रत्येक सब्सटेंस का अलग अलग होता है। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से हम डेंसिटी निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले से क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में मास निकल आता, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन हो गई, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी भी चीज़ की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जैसे वाटर है, वाटर की डेंसिटी ऊपर हमने मास रखा 1 kg और नीचे इसका वॉल्यूम रखा 1 लीटर, तो 1/1, तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1। लेकिन ऑयल की डेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो ऊपर हम इसका जो मास है वो कम है और वॉल्यूम तो पूरा 1 लीटर है, माने इसकी डेंसिटी जो है वो 1 से कम आएगी, मीन्स वाटर से कम डेंसिटी है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको बोलते हैं लाइटर सब्सटेंस या हल्का सब्सटेंस, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी मीन्स हैवीनेस, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है या हैवी होता है उसको बोलते हैं हैवी सब्सटेंस। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है और ज़्यादा होती है, जैसे कि वाटर और ऑयल को फिर से ले एग्जांपल में, तो ये लाइटर होता है, लाइट होता है, यदि आप वाटर के ऊपर ऑयल डाल दें तो आप देखेंगे उसको खूब शेक करके मिला लीजिए आप, लेकिन बाद में उसको रखेंगे तो ऑयल ऊपर सेटल हो जाएगा और वाटर नीचे आ जाए, नीचे सेटल हो जाएगा, ऑयल ऊपर तैरने लगेगा। तो इस तरह से जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरता है और जिसकी डेंसिटी अधिक होती है वो सब्सटेंस नीचे चला जाता है। तो अगला ये क्वेश्चन है आपके पास कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना। तो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो उसमें एयर है, एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो गैसेस निकलती वो हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो देखिए सबसे पहले तो एयर गैशियस प्रोडक्ट जो हैं ये लाइटर होंगे, फिर ये लिक्विड प्रोडक्ट जो है एक तो हनी है, ये और वाटर, ये दोनों लिक्विड है, ये थोड़ा हैवियर होंगे, और चॉक, कॉटन और आयरन ये और हैवी हैं। तो इनको अरेंज करेंगे तो एयर तो सबसे लाइटर में आ जाएगा। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में क्या होता है कि कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं, इसलिए ये एयर की अपेक्षा थोड़ी हैवी होता है। फिर वाटर, वाटर थिन होता है, थिन होता है, लेकिन हनी जो होता है वो थिक कंसिस्टेंसी का होता है, गाढ़ा होता है, इसलिए लिक्विड में पहले वाटर को अरेंज करेंगे फिर हनी, हनी ज़्यादा डेंस होता है वाटर से। अब आते हैं कॉटन, कॉटन जो होता है सॉफ्ट होता है, मतलब लाइटर वेट का होता है। उसके बाद चॉक और सबसे लास्ट में इसमें आयरन अरेंज होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। ये क्वालिटी भी हो सकती है गैस की, तो इसको एक्सप्लेन करना है कि गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज निग्लिजिबल। ये हमने पहले देखा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ऑक्यूपाइज मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल टू देम। हाई काइनेटिक एनर्जी possessed by their molecules also help the same। यानी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन कम होता है, तो जितना स्पेस मिलता है पूरे स्पेस में गैस के मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं। अगला है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जो कंटेनर होता है उसकी वॉल्स पर प्रेशर डालती है गैस। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने एक कंटेनर ये बनाया इस तरह से, क्यूबॉइडल है ये। अब इसमें गैस के पार्टिकल्स ये शो हो रहे हैं, ये गैस का पार्टिकल है। तो ये तीनों तरफ यानी एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ये गैस। तो ये गैस जो होती है अपने कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। अगर जैसे आप एक बैलून को फुलाते हैं मान लो, तो गैस उसमें भरते जाते एक निश्चित वॉल्यूम के बाद में इसमें गैस भरी हुई है, बैलून में आप भरते जा रहे हैं। अब जब एक मैक्सिमम हो जाता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं इस बैलून की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और एक्सेस हो जाता है, तो ये बैलून क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। चलिए, तो अगला ये प्रॉपर्टी जो है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। उसको हम सॉलिड क्यों कहेंगे वुडन टेबल को? क्योंकि उसका डेफिनेट शेप है और वो एक वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें कि वी कैन इजीली मूव आवर हैंड्स इन एयर but the same through solid block of wood we need to कराटे एक्सपर्ट। यदि वुड के सॉलिड ब्लॉक या टेबल वेबल पे हम यदि हाथ जोर से डालते हैं तो चोट लगती है, लेकिन यदि एयर में हम हैंड को फ्रीली मूव कर सकते हैं। बस ये इसीलिए कि एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, स्पेस ज़्यादा होता है। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि लिक्विड्स आर जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो इससे सीधा सीधा हमने जो अभी पढ़ा था कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे हो जाता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो भी सॉलिड्स हैं, जैसे कि लोहा है, मान लो लोहा, पानी के अंदर एक लोहे का ब्लॉक या छर्रा या कुछ भी चीज़ डाल दी जाए या तो वो नीचे जम जाएगा ये, और ये पानी ऊपर रहेगा, ये नीचे जाके बैठ जाएगा। लोहे की वस्तु है ना, आयरन का ब्लॉक वगैरह कुछ भी है ये। और इधर देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। जो हम जब शरबत वगैरह बनाते हैं तो पानी में आइस डालते हैं उसमें, तो वो पानी के ऊपर तैरता है, शरबत के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है आइस? तो फाइंड आउट व्हाई। ये क्वेश्चन एक क्रिटिकल क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे लिंक्ड इन आइस। जब बर्फ बनता है, जमता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स देखिए ये है वाटर मॉलिक्यूल मीन्स H2O। तो इसको अरेंज किया इस तरह से HOH HOH, ये H2O का एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा और चौथा। तो ये ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स जब बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये अब इससे ज़्यादा पास नहीं आते, इनका डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते। तो इससे क्या होता है, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, और हमने क्या देखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू
D इज इक्वल टू m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा तो इसकी डेंसिटी कम होगी। D और v एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्स में है। और तो वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो आइस की डेंसिटी कम होने के कारण फिर वो क्या होता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर समझाई हुई हैं। बीइंग मोर पोरस देन वाटर, आइस केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो और लाइटर देन वाटर एंड फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, a few substances are arranged in increasing order of forces of attraction between their particles, which one of the following represent correct arrangement। तो यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे सीधी बात है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में होगा, फिर लिक्विड में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में। तो इन सब में हम देखें, यहाँ वाटर पहले आ रहा, दिस इज़ नॉट राइट, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला रॉन्ग आंसर। एयर, एयर के बाद में एयर तो ठीक है, लेकिन शुगर आ गया इसलिए ये भी रॉन्ग आंसर। थर्ड वाला जो है इसमें ऑक्सीजन यानी गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है, इसलिए ये सही आंसर है। और ये वाला भी रॉन्ग आंसर है, फोर्थ वाला, सॉल्ट, जूस एंड एयर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए आपको खुद करना है, ये लाइक होमवर्क है, आप करें अगर तो बहुत अच्छा होगा। खुद से सॉल्व करिए, इतना पढ़ने के बाद आप इसको खुद से कर सकते हैं। और पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए भी आप कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठिए। विदाउट कॉपी पेन इसे मत सुनिएगा, केवल सुनने के लिए नहीं होता है, पढ़ना है तो साथ में कॉपी पेन में नोट्स भी बनाते जाइए। चलिए, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे।